Assalamu alaikum students. Hope you are all are fine. So today I came here for class 9th and is characteristics of entrepreneurship. The topic is characteristics of entrepreneurship. कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसके अंदर। जो बिजनेस चलाने वाले होते हैं उनके पास कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। सो इन द लास्ट सेशन we learn that entrepreneurship means in the last session we learned that entrepreneurship means organizing, developing and managing business venture। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसकी मीनिंग जो है इट मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इट मीन्स ऑर्गेनाइज करना, डेवलप करना एंड मैनेज करना बिजनेस वेंचर को। इतना ही नहीं, अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स रिस्क्स। इतना ही नहीं कि ऑर्गेनाइज करना ही या डेवलप करना या मैनेज करना बिजनेस वेंचर को, इतना ही नहीं, बट अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स रिस्क्स। कोई भी रिस्क इसके साथ आ सकती है बिजनेस में इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। कोई भी रिस्क उठानी पड़ेगी इसमें ताकि हम कोई प्रॉफिट जो है हमें कोई प्रॉफिट मिल जाए। Let us now try to understand the meaning of the word profit and risk। चलो हम पहले जानेंगे प्रॉफिट क्या होता है एंड रिस्क क्या होते हैं बिजनेस में। सबसे पहले हम जानेंगे, आपको पता है प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या होता है? यथ वनान छ फायदा, कितना हमें प्रॉफिट मिला, इसमें हमने कितना कमाया। एक बंदा जो है वो स्वीट्स बेचता है, उसको वहां से मिलता है, ठीक है। एक दुकानदार है, एग्जांपल में आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ। एक शॉपकीपर है, वो स्वीट्स लेता है फैक्ट्री से 43 रुपीज पर केजी। एक शॉपकीपर है, वो स्वीट्स लेता है 43 रुपीज़ पर केजी। अब उसको वो भेजता है, ठीक है, अपने कस्टमर्स को। शॉपकीपर भी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। उसने उसको कितने में मिली? 43 में। अब वो भेजने लगा 50 में। तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना मिला? 7 रुपीज़, ठीक है, 7 रुपीज। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। कितना एक शॉपकीपर को प्रॉफिट मिला एक केजी में? 7 रुपीज। अच्छा माना प्रॉफिट। अब यहाँ पे बात आ गई रिस्क की। रिस्क की बात आ गई। रिस्क क्या है? सिचुएशन रिस्क की बात हम करेंगे। A situation where the result is not known and could lead to loss। रिस्क गई सो सिचुएशन ये रिजल्ट आस पता आस कि क्या रिजल्ट नीर तथ मज हेको अगर कह रिस्क नी तथ पता कि क्या रिजल्ट नीर एंड उसका रिजल्ट हमें जब पता ही नहीं है तो उससे क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है। जिसका रिजल्ट पता नहीं होगा हमें उसको बोलते हैं लॉस। या यही स्वीट्स एक शॉपकीपर ने 43 रुपीज़ पर केजी ली, तो डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं थी और सप्लाई भी ज़्यादा नहीं थी। फिर क्या हुआ? 50 रुपये केजी कोई लेता नहीं है ये स्वीट्स। तो यहाँ पे लोग बोल रहे इसको हम 40 रुपीज़ देंगे पर केजी। तो यहाँ पे 40 रुपीज़ पर केजी भेजेगा शॉपकीपर, तो लॉस कितना हुआ? 3 रुपीज़ पर केजी।
per kg. अच्छा ना लॉस. तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई. प्रॉफिट क्या होता है एंड रिस्क क्या होती है. रिस्क में क्या किसका डर होता है, लॉस का. सो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट विदाउट रिस्क. जैसे कि आपको पता है कि दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट विदाउट रिस्क. रिस्क के बगैर एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो नहीं है. बट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं और नॉट अफ्रेड. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको डर नहीं रहता है. उनको डर नहीं रहता है किसका, ऑफ टेकिंग कैलकुलेट रिस्क. मतलब वो इनको इन रिस्क को कैलकुलेट नहीं करते, इनको डर नहीं रहता है. टेकिंग रिस्क कैन लीड टू फेलियर. मतलब अगर हम रिस्क लेंगे तो उससे क्या होता है, उससे क्या डर रहता है, लीड टू फेलियर. लीड टू फेलियर बट फेलियर इज एक्सेप्टेबल. ये जो फेलियर है इट इज एक्सेप्टेबल. एंड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं कंटिन्यू देयर कोर्स ऑफ एक्शन टिल दे सक्सीड. टिल दे सक्सीड. लेकिन ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं किसका, कैन कंटिन्यू दियर कोर्स ऑफ एक्शन. वो कंटिन्यूस एक्शन का वो जो कोर्स है उसका एक्शन करते हैं टिल तब तक जब तक वो क्या हो जाएंगे, सक्सीड. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका काम ही रहता है किनके साथ, रिस्क के साथ, तब तक जब तक वो क्या हो जाएंगे, कामयाब. ये हो गया इसमें रिस्क एंड प्रॉफिट की मैंने आपको बात बताई. अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर. सबसे पहले उसके अंदर होनी चाहिए एबिलिटी टू टेक अप रिस्क. उसके पास होनी चाहिए एबिलिटी टू टेक अप रिस्क्स. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है, सबसे पहले उसको मैंने उसमें आपको बता रहा हूँ, एबिलिटी टू टेक अप रिस्क्स. एबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए रिस्क्स उठाने की. दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सेकंड वन, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसको बिलीव होता है किस में, हार्ड वर्क में. बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. उसको बिलीव होता है किस पे, हार्ड वर्क पे एंड डिसिप्लिन पे. दैट इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उनको मालूम होती है नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस की, ठीक है, एंड देयर नीड. इतना ही नहीं, उनको ये भी पता है प्रोडक्ट, उनको उनके पास नॉलेज होती है प्रोडक्ट की या सर्विस की, और उनको पता होती है नीड किस चीज़ की ज़्यादा है, डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है मार्केट में. तो दैट इज द थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट. दैट्स थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. उनके पास होती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उनके पास एक जिसको बोलते हैं इफेक्टिव प्लानिंग होती है, बेहतरीन प्लानिंग होती है, एंड एग्जीक्यूशन. प्लानिंग ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, इस बिजनेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, आगे ले जाना है. दैट्स फोर्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज adaptable and flexible to achieve the goals of enhancing quality and customer satisfaction. उनके पास adaptable होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं. वो adaptable होते हैं, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो क्या कर सके, अचीव कर सकते अपने गोल्स को. इतना ही नहीं, और अपनी जो उनकी क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी है, वो अपनी क्वालिटी को डे बाई डे जो है बढ़ाते हैं. किन के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है. तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. मैंने आपको बताया सबसे पहले
मैंने आपको बताया उनके पास एबिलिटी होती है रिस्क उठाने की, वो बिलीव करते हैं हार्ड वर्क पे एंड डिसिप्लिन में। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया उनके पास नॉलेज होती है प्रोडक्ट्स की, सर्विस की एंड their need demand of in the market. Fourth point, effective planning and मैंने आपको बताया effective planning and एजुकेशन के बारे में आपको बताया, adaptable and flexible to achieve the goals of enhancing quality and customer satisfaction। ये चीज़ें होती है एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये होती है, इनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये हो गया आज का टॉपिक जो हमारा था, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।